स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। आज के इस प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में मेरे साथ हैं नीट के इम्तिहानात में, एग्ज़ाम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले दो साथी हैं। हालांकि मेवात से 14-15 साथियों ने ये नीट में एक तरीके से कामयाबी हासिल की है। भाई, आपका नाम और कितने नंबरात आपने हासिल किए? मेरा नाम फरमान खान और मैंने नीट में 611 नंबर लिए। कौन से गांव से आप हैं? मैं फिरोजपुर नमक से हूँ। आपके कितने साथियों का, जो आपको मालूम है कि मेवात के कितने साथियों के नंबरात जो है मतलब नीट में उन्होंने कामयाबी हासिल की? मेवात से कोई 10-12 बच्चे हैं। आपके साथी 2-4 उनमें से? मेरे साथी हैं 2-4 हैं। किस तरह की खुशी है कल जैसे ये रिज़ल्ट आउट हुआ उसके बाद में, क्योंकि ऑलमोस्ट पहले पता होता है, आप लोग देख लेते हैं नंबरात मैच करके कि आपका नंबर है कि नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है उसके बाद ही खुशी का इजहार होता है। तो वो मोमेंट कैसा था जब रिज़ल्ट आउट? यादगार मोमेंट था, क्योंकि मैंने जितने अपने मार्क्स लगाए थे उससे कुछ प्लस ही हुए, 10-12 नंबर, 5-7 नंबर प्लस ही हुए। तो एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी। तो जैसा मुझे मालूमात मिली हैं कि आपके जो नंबरात हैं वो पूरे नूह में शायद सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, अच्छा साथी के हैं। चलिए ठीक है, तो हम भाई से बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? वसीम खान। आपका गांव? नूह। नूह से। आपके कितने नंबरात आए हैं? 659। तो 659 नंबरात आपने जी हासिल किए हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इस मकाम तक पहुंचने में आपको किस तरह की कठिनाइयों और कैसे कोशिशें रही आपकी? ऑब्वियसली वो तो कठिनाई तो हुई है बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन था बीच में, उससे तो बहुत ज़्यादा कठिनाई हुई। तारीख नहीं पता थी कब होगा, डिले हो रहा था बार बार, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। हाँ, उससे आप कंफ्यूज हो रहे थे? कंफ्यूज हो रहे थे कब होगा। पढ़ाई का बोझ था, घर वाले कहते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कभी मतलब ऊपर से लॉकडाउन चल रहा था बस। तो लेकिन हम लगे रहे थोड़ा थोड़ा करके, मतलब ज़बरदस्ती लगे रहे। कभी कभी तो 6 घंटे, लेकिन 6 घंटे बनाए रखा था उसका अपना। हाँ। बस फिर डेट आया, फिर कर लिया, सीधे 14 घंटे कर लिया। कब एग्ज़ाम हुए थे? एग्ज़ाम 13 सितंबर को था हमारा। तो अभी जब कल रिज़ल्ट आउट हुआ तो आपको पहले से उम्मीद थी इस मुकाम तक पहुंचने की? उम्मीद तो मुझे थोड़ी ज़्यादा की थी, लेकिन थोड़ा गलत हो गया। नहीं, 690 तो होना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो। 720 में से 690 तक आप सोच रहे थे? जी, होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले? नहीं, एग्ज़ाम के बाद भी, लेकिन फिर भी पता नहीं वो गोले गलत लग गया, क्या हुआ, कम हो गए। अच्छा। तो मैं जानना चाहूँगा कि इस मेहनत के पीछे जो मोटिवेशन है वालिदैन का, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, ये पापा का रहा है बहुत ज़्यादा, मम्मा का भी रहा है। पापा मतलब बार बार करते थे इधर उधर ले जाना और लाना, मतलब प्लाट में छोड़ के आना। कभी मतलब रूम था हमारा अलग, वही छोड़ के आते थे, वही लेके आने, मतलब बहुत ज़्यादा था। नहीं, जैसे आप अभी कह रहे थे कि ज़बरदस्ती दबाव देते थे। नहीं, दबाव तो लेकिन वो दबाव काम आया। वो दबाव काम आया, वो तो आएगा ही काम। तो अगर आप मतलब ये सोच रहे थे कि देखिए ज़बरदस्ती लॉकडाउन में परेशान किया जा रहा है मुझे, तो नहीं, वो थोड़ा प्रेशर था पढ़ाई का। परेशान नहीं कहेंगे उसको, लेकिन थोड़ा प्रेशर आता है ना, वो थोड़ा सा वो था। अब परेशान नहीं किया, वो तो पढ़ाई करनी है। फाइनली आप उस मकाम तक पहुँचे जो आपको चाहिए था। फरमान से हम थोड़ी और बात करना चाहेंगे। फरमान भाई, जिस तरीके से मेवात में वसाइल हैं, संसाधनों की कमी है, तो हम किस तरह सोच सकते हैं कि जो आने वाले साथी हैं, आपने चूँकि ये मुश्किल सफ़र तय कर लिया है, जितनी मुश्किल आई हैं वो आपने देख ली हैं, तो आप अपने साथियों के लिए बता सकते हैं कि कैसे वहाँ से गुजर हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया जाता है कि सिर्फ 12th कर लो, उसके बाद कुछ नहीं। बस सिर्फ 12th करा के फिर शादी कर देते हैं, फिर बच्चों को किसी काम पे लगा देते हैं। नॉर्मली यही होता है गांव में भी, लेकिन अब तस्वीरें बदलने लगी। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे आगे आ रहे हैं, निकल के सामने आ रहे हैं और अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं। इस मेडिकल इस फील्ड में मैं कहूँगा कि बच्चे को 10th के बाद 11th-12th के साथ फाउंडेशन करें। मतलब यह कि अब मैंने कई बच्चों को जानता हूँ मैं, जो फ़िलहाल 12th में है, बोलते हैं कि हम 1 साल ड्रॉप करेंगे। वो एक अच्छा वो नहीं है, अच्छा आइडिया नहीं है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर 11th-12th अगर बच्चा पढ़ाई के 11th-12th के साथ अगर फाउंडेशन करता है तो उसकी नींव जो है उसकी वो अच्छी हो जाती है। 11th-12th के कंप्लीट होने के बाद अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता तो उसे मैक्सिमम 1 साल और लगता है। 1 साल वो बहुत ही अच्छी रैंक हासिल कर लेता है उस साल। हाँ, तो बीच में जो आप 10वीं के बाद जो गैप करते हैं वो गलत है। 12th के बाद जो गैप करते हैं। अच्छा, 12th के बाद? 12th के बाद गैप करते हैं। 10th के बाद होता है कि हाँ, 11th-12th साथ चलती रहती है और कोचिंग भी साथ चलती रहती है, दोनों। तो आपका मानना क्या है कि आप बच्चे को 11th में
फाउंडेशन का मतलब है कि आप 11-12 बच्चे के साथ चलती रहेगी और कोचिंग भी चलती रहेगी। हाँ, बुनियाद वहीं से आप बुनियाद वहीं से मजबूत हो जाती है बच्चे की। 2 साल वो एक ही बहुत ही अच्छी तरीके से डीपली हर चीज़ को पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, डेडिकेशन के साथ। उतना प्रेशर भी नहीं होता, क्योंकि 1 साल में तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हाँ, क्योंकि लगता है अभी तो 2 साल मौजूद है, प्रेशर नहीं होता। वही जो चीज़ आप 2 साल में नहीं कर पा रहे वो आप 1 साल में करनी होती है, ज़बरदस्ती से एक तरह से प्रेशर आ जाता है दिमाग। तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो मेवात में हालांकि वसाइल की कमी है, लेकिन उसके बावजूद ये सब कुछ संभव है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? किस तरह की ज़िद की ज़रूरत है इस तरह के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए? देखिए, सबसे पहला जो है वो स्टेप पेरेंट्स का होता है कि बच्चे को इनकरेज करे। मैं अपनी बताऊँ, मैंने पापा से कहा था कि मेरे को आर्ट्स लेना है, क्योंकि मेरे को यूपीएससी में जाना था। यूपीएससी की फील्ड में जाना था मेरे को, लेकिन नहीं, पापा ने मेडिकल दिलवाई। फिर आज लग रहा है कि हाँ, पापा का डिसीजन सही था कहीं ना कहीं। तो माँ बाप का बहुत रोल होता है। लेकिन वो रास्ता तो अभी भी खुला है आपके सामने। हाँ, वो खुला है, वो तो है, मंजिलें और भी हैं फिलहाल। हाँ, बच्चे को शुरू से मोटिवेट करो। उसको 10th के बाद, 10th तो कहते हैं ना कि 10th तक कुछ भी नहीं है, 10th तक कुछ भी नहीं है। ज़िद ज़रूरी है। बच्चे को 10th से ही मोटिवेट करना स्टार्ट करो। और ये ज़रूरी नहीं कि 18 20 घंटे की पढ़ाई, अगर आप डेडिकेशन के साथ फुल्ली फोकस्ड होकर अगर आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत है। अच्छा, एक और चीज़ जो आखिरी सवाल है मेरा, कि जो ये तब्दीली मेडिकल लाइन की तरफ मेवात के तलबा की बढ़ी है, स्टूडेंट्स की बढ़ी है, उसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि जो भी तालीम के क्षेत्र हैं उन सब में मेवात का अब रेशो बढ़ने लगा है। हाँ, नौकरियों में भी हिस्सेदारी बढ़ने लगी है। तो आप इस तब्दीली को कैसे देखते हैं और कितनी तेज़ ये तब्दीली है? क्या और तेज़ ये हो सकती है? किस तरीके से आप इसे देखते हैं? जी, इसमें और तेज़ी तो होगी, क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। पिछले साल 8 बच्चे थे, इस साल करीब 15 बच्चे हैं। डबल एक तरीके से, एक तरह से डबल। और उससे भी पिछले साल बोले तो सिर्फ 2 या 3 बच्चे थे। हर साल बच्चे बढ़ रहे हैं। इसी में नहीं, आप देख लो, मुआयना करके देख लो, हर फील्ड में बच्चे बढ़ रहे हैं। मेवात कहीं भी पीछे नहीं रहा है फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी आपसे कमेंट लेना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपने साथियों को पैगाम देंगे? पैगाम यही है, जो ये नीट है ना, ये मतलब बिल्कुल बाहर से नहीं है, मतलब सब बाहर से पूछा जा रहा है। हुआ बना रखा है बिना बात इसका। बायो टोटल एनसीईआरटी से था। केमिस्ट्री ऐसा नहीं, मतलब क्वांटिटी पे जाए आप, मतलब सारे चैप्टर करने हैं आपको। ऐसा नहीं है मतलब कुछ चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दे दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब ऐसा नहीं है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारे मतलब हुआ नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। फोकस जो चीज़ टोटल एनसीईआरटी कर दिए, टोटल एनसीईआरटी, कुछ नहीं है इसके अलावा, कुछ नहीं करना। बहुत शुक्रिया। ये थे फरमान और वसीम भाई, दोनों ने नीट क्वालिफाई किया। नीट के जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की है। बाकी भी 15-16 साथियों के नाम दिखाई दे रहे हैं जो मेवात से जिन्होंने कामयाबी हासिल की है। मेवात टाइम्स की तरफ से भी हम उन तमाम साथियों को मुबारकबाद देंगे, और साथ ही जो तलबा, जो स्टूडेंट्स इस लाइन में कोशिश कर रहे हैं कि वो नीट के में अच्छे नंबरात हासिल करें, उनके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कामयाब करे। ग्लोकल समेत देश की बड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड टीएमसी मोहाली से मान्यता प्राप्त मेवात में स्टूडेंट के लिए सुनहरा मौका। कम फीस में कीजिए मंजुलम कॉलेज पटौदी से मेडिकल लाइन के सभी कोर्सेज। संपर्क करें 97 285 48 450। मान्यता प्राप्त कॉलेज, संपर्क करें 97 285 48 450। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।